हाय गाइस। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है HDR। क्या नाम है उसका? HDR। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास और इसी प्रकार जितनी भी आर्ट्स की क्लासेस होती है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हर जगह ये सब्जेक्ट आपके सामने होगा, ये टॉपिक आपके सामने होगा। और यूपीएससी का एग्जाम हो, आरपीएससी का एग्जाम हो, ये कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस में आता ही आता है। और वैसे भी आज जिस प्रकार की दुनिया में हम जी रहे हैं, वहां पर HDR का बहुत रोल है। HDR वास्तव में है क्या चीज, इस पर हम चर्चा करेंगे। मूल रूप से ये कक्षा 10 की सामाजिक ज्ञान विषय में, जिस किताब का नाम ही क्या है, विकास की समझ, या यूं कहूं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की समझ, उस पर टॉपिक है। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट। HDR को क्या बोलते हैं? मानव विकास रिपोर्ट। अगर इसके एक एक वर्ड को अपना एक्सप्लेन करें या इसको हम पूरी तरह से समझने का प्रयास करें, तो एच का मतलब होता है ह्यूमन, डी डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, आर से मतलब होता है रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये HDR की जो रिपोर्ट है, ये बेसिकली इसका संबंध किससे है? जैसे इसकी फुल फॉर्म हमारे सामने होती है, हमको समझ में आता है कि ये मानव के विकास से संबंधित है, ह्यूमन के डेवलपमेंट से संबंधित कोई रिपोर्ट है, उसको हम HDR कहते हैं। अगर इससे पहले आपने HDR के बारे में नहीं सुना, तो जैसे ही HDR की फुल फॉर्म आपके सामने होती है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनुमान तो लगा ही लेते हैं कि आखिर HDR क्या है। HDR बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहां से आती है, इस रिपोर्ट में क्या होता है? तो देखिए, HDR की जो रिपोर्ट है, ये UNDP करके एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, UNDP, और उसका भी नाम क्या होता है पूरा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, समझ में आ गया आपको? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम। ये इसका ऑफिस, इसका कार्यालय कहां पर है? ये इसका कार्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां है? अमेरिका में। HDR में होता क्या है? HDR की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जब जब भी हम विकास की बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं या आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है अगर किसी देश की GNP बढ़ गई, अगर किसी देश की का GDP बढ़ गया, तो ऐसा माना जाता है कि वो विकास कर रहा है। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा है, तो वो देश बहुत विकास कर रहा है। क्योंकि ये पर्याप्त नहीं है किसी देश के विकास को समझने के लिए, केवल राष्ट्रीय आय का ज्यादा होना पर्याप्त नहीं है। तो HDR रिपोर्ट उसको, विकास को समझने के लिए 3 आयामों को लेकर चलती है। कितने आयामों को लेकर चलती है? 3 आयामों को। यानी HDR का, मानव विकास रिपोर्ट का जो निर्माण होता है, वो मुख्य रूप से 3 डायमेंशन के ऊपर होता है, 3 चीजों के ऊपर होता है। उसमें देखिए क्या क्या है? एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम। एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम,
यूएनडीपी ये कहता है कि अगर हम 3 चीजों को ले लें, अगर 3 चीजों के ऊपर हम डेटा कलेक्ट करें, कौन कौन सी? एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम। हिंदी में बताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों को लेकर के उनका एक औसत निकाल के, कैसे कि पूरी कंट्री के अंदर एजुकेशन को देखा जाए, पूरी कंट्री के अंदर हेल्थ के बारे में जानकारी ली जाए, पूरी कंट्री के लोगों की पर कैपिटा इनकम को देखा जाए, तीनों का एक औसत बनाया जाए और उस औसत के आधार पर यह तय किया जाए कि किस देश की क्या रैंक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर 189 देश, कितने? पूरे संसार में 189 देश, 189 कंट्रीज के लिए ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास जो कार्यक्रम है, वह प्रतिवर्ष एक एचडीआर प्रस्तुत करता है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। और जो मैं आपको बात कर रहा था, एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, इनको लेकर के एक सूचकांक तैयार किया जाता है, एक इंडेक्स तैयार किया जाता है और उसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोला जाता है उसको? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोला जाता है इसको? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या हुआ ये? मानव विकास सूचकांक। उस मानव विकास सूचकांक के आधार पर 189 देशों का स्थान तय किया जाता है। 189 देशों की एक तरह से एक पोजीशन तय की जाती है वर्ल्ड में, वो किस नंबर पे आता है। अब इसमें एक नंबर पे भी कोई कंट्री होता है, 189 पे भी कोई कंट्री होता है। हम बात कर रहे हैं हमारे कंट्री की, हमारे देश की बात कर रहे हैं कि आखिर हमारा देश जो है इन 189 कंट्रीज के अंदर कहां पर है, उसकी पोजीशन क्या है, वो कहां पर स्टैंड कर रहा है। तो 189 कंट्रीज की लिस्ट बनाने की तो हमें आवश्यकता नहीं है, हम बात कर रहे हैं भारत और भारत के पड़ोसी देशों की, और उसके एक टेबल में आपके सामने बना चुका हूं। ये हमारे इंडिया और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में लिस्ट देखिए। इसमें मैंने श्रीलंका को लिया, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। आप बोर्ड पर देख रहे हैं श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। हम इन कंट्रीज की बात करेंगे। फिर इसमें जो पहला कॉलम है, दूसरा उसमें लिया पीसीआई। पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। पीसीआई यहां लिख के बताऊं आपको, नहीं लिखा हुआ, पर कैपिटा इनकम, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं पीसीआई। क्या बोल देते हैं इसको? पीसीआई, यानी प्रति व्यक्ति आय। ये जो कॉलम है इसमें आएगी प्रति व्यक्ति आय, और वो आएगी यूएस डॉलर में। किसमें? यूएस डॉलर में। डॉलर एक मुद्रा है जिसको वर्ल्ड वाइड मुद्रा भी कहते हैं, और डॉलर इसलिए लिया है क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी अगर सामान परचेज करते हैं हम, तो वो $1 में वो सेम आएगा। इसकी परचेजिंग पावर, पैरिटी जो है, क्रय शक्ति क्षमता है डॉलर की, वो इक्वल आती है हर कंट्री में। और ये जो डेटा है आपके सामने, ये जो आंकड़े हैं, ये कब के हैं? 2017 के। कब के हैं? 2017 के। और ये हमें कहां से मिले डेटा? ये यहां से मिले यूएनडीपी के जो एचडीआर की जो रिपोर्ट है, और उसमें 189 देशों के बारे में उसकी शीट्स होती है पूरी, वहां से हमको डेटा मिले। ठीक है। तीसरा जो कॉलम है उसमें है जन्म के समय संभावित आयु। तीसरा कॉलम है विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक। और लास्ट का जो कॉलम है उसमें दिया हुआ है एचडीआई का विश्व में क्रमांक। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, और एचडीआर की जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, एचडीआर के बारे में हमने जो एक्सप्लेन किया, उस पर आप गौर करें, और एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम के कॉलम हम देखें, तो पहला हमने जैसे एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा इनमें से किस कॉलम में आ रही है आपको इजीली पता लग जाएगा। विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, इस कॉलम में एजुकेशन, हेल्थ जन्म के समय संभावित आयु, और पर कैपिटा इनकम ये होगा। तीनों जो चीजें थी, एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम,
इन तीनों के बेस के आधार पर हम इन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, कंट्रीज की तुलना कर रहे हैं और हमारे देश को आंक रहे हैं कि देश कहां पर है। तो देखिए श्रीलंका जिसकी यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति आई है वो कितनी है, $12,707। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय कितनी शो हो रही है, 12,707। सभी देशों के देखें, भारत की कितनी है, 6,681, म्यांमार की 4,961, पाकिस्तान की 5,005, नेपाल की 3,457 और बांग्लादेश की 4,976। प्रति व्यक्ति आय के पैमाने पर कैपिटा इनकम के पैमाने पर हम क्या देख रहे हैं कि एक छोटा सा राष्ट्र श्रीलंका भारत जैसे बड़े देश से कहीं आगे है। कैसे? श्रीलंका की जो राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय है पर कैपिटा इनकम में 12,707 है और बाकी सारे कंट्रीज चाहे वो भारत हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, ये जो कंट्री है इनकी 7,000 से ऊपर प्रति व्यक्ति आय नहीं है डॉलर में। $7,000 से ज्यादा इनकी प्रति व्यक्ति आय नहीं है और बांग्लादेश की 12,707 है। यानी प्रति व्यक्ति आय के पैमाने पर श्रीलंका भारत और भारत के अन्य पड़ोसी देशों से कहीं आगे है। अगला, जन्म के समय संभावित आयु। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके हेल्थ को देख करके, उसके स्वास्थ्य को देख करके, उसके पोषण के बारे में देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि बच्चे की जो पॉसिबल एज है वो क्या है। उस पॉसिबिलिटी के आधार पर, उस संभावित आयु के आधार पर हम सारी कंट्रीज के आंकड़े देखते हैं। श्रीलंका में जो औसत आयु है वो है 75.5 ईयर्स। यानी श्रीलंका में अगर कोई नवजात शिशु, कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसकी ऐसी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि ये बच्चा 75 वर्षों से अधिक जिएगा। जन्म के समय संभावित आयु भारत के अंदर ये आशा की जाती है तो 68.8 ईयर्स, यानी 68 वर्ष और 8 महीने जीने की संभावना है उसकी। और म्यांमार के अंदर 66 वर्ष, पाकिस्तान में भी 66 के लगभग, नेपाल में 70 और बांग्लादेश में 72। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे कंट्री से, इंडिया से स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका भी आगे है और नेपाल भी आगे है और बांग्लादेश भी आगे है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए या जन्म के समय संभावित आयु के बारे में बात की जाए और उस पैमाने के ऊपर अगर अपन इनको कसौटी पर कसते हैं तो भारत से श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे कंट्री आगे हैं। तीसरा, विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक। ये एजुकेशन का पैरामीटर है। ये बता रहा है कि कोई बच्चा अगर अपनी क्लास में एडमिशन लेता है तो वह कितने वर्ष तक पढ़ाई कर रहा है, उसके विद्यालय में औसत आयु क्या है, औसत वो कितने वर्ष तक वो विद्यालय में पढ़ता है। देखिए भारत की जब बात की जाएगी तो भारत में 6.5 ईयर्स, श्रीलंका में 10.6। यानी श्रीलंका के अंदर जो अगर हम बात करें शिक्षा के पैमाने पर तो शिक्षा के पैमाने में भी श्रीलंका हमसे आगे है। श्रीलंका में 10 से ज्यादा वर्ष तक बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है, भारत में 6 साल, म्यांमार में 5 साल, उसके बाद पाकिस्तान में 5, नेपाल में 5 और बांग्लादेश में 6.2। शिक्षा के मामले में भी श्रीलंका हमसे आगे। इन सबका जब औसत निकाला जाता है और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो एचडीआर जो रिपोर्ट पेश होती है वो कौन करता है, यूएनडीपी, और ये 2017 एचडीआर 2020 की रिपोर्ट है। 2020 के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश हुई उसके आंकड़े हैं। सॉरी, एचडीआई में क्रमांक देखते हैं। एचडीआई में कौन सा कंट्री कहां पर है, देखिए श्रीलंका 73 पर, इंडिया 130 पर, फिर उसके बाद किसका नंबर है, म्यांमार 148, उसके बाद में पाकिस्तान 154 पर, उसके बाद नेपाल 143 पर और सबसे
लास्ट में बांग्लादेश की बात करें तो 134 पर। मानव विकास सूचकांक में भी स्थिति खराब। जब हम कंट्री 1 से लेके 189 तक जो पोजीशन तय की जाती है, जो नंबर तय किया जाता है, उस नंबर में भी हिंदुस्तान का जो नंबर है वो है 130 नंबर। 189 देशों की सूची में भारत का नंबर 130वें नंबर पर है। यानी 129 देश, कितने, 129 कंट्रीज, 129 देशों की जो मानव विकास रिपोर्ट है, मानव विकास सूचकांक है, वो हिंदुस्तान से बेहतर है, भारत से बेहतर है। यानी 129 देशों के अंदर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय की जब बात की जाए तो उनका स्तर भारत से अच्छा है 129 देशों की। आप अनुमान लगा सकते हो देश में विकास की क्या हालत है। आप खुद अपना अनुमान लगा सकते हो, सोच सकते हो इसके बारे में, आसपास से जानकारी इकट्ठा कर सकते हो कि विकास के मामले में भारत अभी तक बहुत पीछे है। मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत कहीं पीछे है। श्रीलंका जैसे कंट्रीज भी, जिसकी आप रैंक देखो 73 में आता है, श्रीलंका से केवल 72 कंट्री ही शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले अच्छे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमें ये शिक्षा देता है, ये जानकारी देता है, ये समझने का प्रयास देता है कि भारत अभी तक विकास नहीं कर पाया है। विकास की दिशा में अग्रसर हो सकता है, लेकिन वास्तव में जो विकास होना चाहिए, वास्तव में जो विकास, अच्छा, और ये शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति जो आय है, इससे आगे भी आप सोच सकते हो कि मानव विकास सूचकांक में और कौन कौन से पैरामीटर्स और कौन कौन से बिंदु और कौन कौन सी चीजें ऐड हो सकती है और कौन कौन से पैमाने से जुड़ सकते हैं। अगर तीन को भी लेकर चलते हैं तब भी देश के हालात ठीक नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट में जब मानव विकास सूचकांक की बात की जाती है तो श्रीलंका जैसा कंट्री भारत से आगे है और बहुत आगे है। आप देख लीजिए, ये बांग्लादेश, ये भी 134 पर है, 143, 154 और 148। इसमें क्वेश्चन क्या समझ में आ सकता है आपके लिए? क्वेश्चन आएगा भारत के पड़ोसी देशों में से, भारत के पड़ोसी देशों में से वह कौन सा देश है जो मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत से आगे है? तो उसका उत्तर क्या होगा? श्रीलंका। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत से कौन सा कंट्री आगे है? श्रीलंका। उसके अलावा आप जन्म के समय संभावित आयु को ले सकते हैं कि जन्म के समय संभावित आयु के मामले में भारत से उसके पड़ोसी देश, या ऑप्शन में दे दे, ऑब्जेक्टिव में दे दे कौन से कंट्रीज आगे हैं, तो आपके सामने हैं बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2020 की मानव विकास रिपोर्ट से, उसके अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक की जो तालिका है उसमें कौन सा स्थान है? तो वो आपको याद होना चाहिए 139। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, ये किन पैमानों के ऊपर इस सूचकांक को तैयार किया जाता है? तो आप लिख सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। एचडीआर को प्रस्तुत कौन करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? यूएनडीपी। ये देखिए आप हिंदी में अगर आप याद करना चाहें तो संयुक्त राष्ट्र, देखिए मैं लिख देता हूं इसको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड, इसमें थोड़ी जगह नहीं है, आप ऐसे लिख लो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
इसका कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी जब एचडीआर रिपोर्ट जारी करता है तो उसमें कितने कंट्रीज शामिल होते हैं, कितने देश शामिल होते हैं? आपका उत्तर क्या होगा? 189। माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी आप कमेंट जरूर करके बताना। और अगर कोई नया स्टूडेंट, नया व्यूअर्स मेरे चैनल को देख रहा है, मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहा है, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइस। और हाँ, एक और खास बात, शायद मैंने वीडियो लेक्चर में बीच में ऐसे बोल दिया है कि इंडिया की प्लेस एचटीआई में 139 है, तो सॉरी गाइस, वो 130 है। क्या है? 130, यानी 130वें स्थान पर आता है इंडिया। उसकी जो मानव विकास सूचकांक में जो क्रम संख्या है वो है 130, 130। थैंक यू गाइस।